हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दुनिया में एक ऐसा टूल भी एग्जिस्ट करता है जिसको अगर आपने अपने विंडोज सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपको दोबारा कभी अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं, अगर कभी वायरस इन्फेक्शन से आपका सिस्टम खराब हो जाता है तो आप उसे फ्यू क्लिक्स के अंदर ही रिपेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर कभी विंडोज करप्शन भी होता है तो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर आप अपने सिस्टम को वापस से पहले की तरह रीस्टोर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका डेटा गलती से डिलीट हो गया है तो भी आपको कहीं डेटा रिकवरी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यू क्लिक्स के अंदर आप अपना डेटा वापस पा सकते हैं। रैनसमवेयर अटैक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अरे वही वायरस जिसका अगर एक बार आपके सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो गया ना दोस्तों, तो हर एक फाइल, हर एक फोल्डर, हर एक ड्राइव जो है आपकी इनक्रिप्ट हो जाती है और इस तरह के इन्फेक्टेड हुए डेटा को वापस पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। लेकिन अगर आप इस टूल का यूज करते हैं तो इन्फेक्टेड ड्राइव, रैनसमवेयर केस के अंदर भी इन्फेक्टेड डेटा आप 100% रिट्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इतना सब सुनने के बाद लग रहा होगा कि इस तरह का कोई टूल दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। रीस्टोर एक्स 360 ये एक ऐसा टूल है दोस्तों जिसकी मदद से आप ये सारे काम बहुत ही आसानी से फ्यू क्लिक्स के अंदर कर सकते हैं। एंटीवायरस कंपनीज को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने वाली एवी लैब भी रीस्टोर एक्स 360 को रिकमेंड करती है। तो चलिए फटाफट इस अमेजिंग टूल को एक्सप्लोर करते हैं। भाई, तुम लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है अभी देखो। मैं अपने ही सिस्टम को करप्ट करूंगा, उसके बाद उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद मैं अपना डेटा डिलीट करूंगा और उसके बाद उसको रिट्राइव करके आपको दिखाऊंगा। और भाई, पागलपंती तो तब हो जाएगी जब मैं अपने ही सिस्टम को रैनसमवेयर से इन्फेक्टेड करूंगा, डेटा को करप्ट करूंगा और फिर उसको आपको रिपेयर करके यानी कि रिट्राइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए ये सब शुरू करते हैं। एंड सेटअप ये जो है कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आता है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके से ओपन करेंगे हम एंड देन इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो यहां पर आपको टिपिकल, कस्टम एंड अनअटेंडेड सेटअप का ऑप्शन दिखाई देता है। तो टिपिकल पे अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो पर्टिकुलर सिर्फ सी ड्राइव ही आपकी जो है वो प्रोटेक्टेड हो पाएगी। लेकिन अगर आपको आपकी सी, डी, ई जितने भी आपके सिस्टम के अंदर ड्राइव है सारी प्रोटेक्टेड करनी है तो आप कस्टम वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम डेमो डाल देते हैं एंड नेक्स्ट। इसके बाद सिंगल बूट है मेरा सिस्टम तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड की अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से ड्राइव आपको प्रोटेक्ट करने हैं यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं और नेक्स्ट। एंड इसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड इसके बाद एक बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आप चाहें तो प्रोग्राम फाइल से आप इस टूल को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है रीस्टोर एक्स, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो सिस्टम पर आइकन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको इसका एक आइकन नजर आ जाएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। अब देखो जितने भी ड्राइव आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर प्रोटेक्ट की होगी यहाँ पर उसकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। सी ड्राइव एंड डी ड्राइव, ये दो ड्राइव हमने दी थी, दैट्स इट। इसके बाद है इंस्टेंट रीस्टोर। ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद आता है स्नैपशॉट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये स्नैपशॉट के जरिए आपके सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखता है। जब हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था पूरे के पूरे ड्राइव का स्नैपशॉट इसने तब कैप्चर कर लिया था। हम बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी हमको स्नैपशॉट कैप्चर करने होते हैं या फिर ऑटोमेटिक शेड्यूल करना होता है वो हम यहाँ पर स्नैपशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले न्यू स्नैपशॉट पे, ठीक है, और हम यहाँ पर नाम दे देते हैं फर्स्ट। ओके, एंड नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। अब अभी की जो पोजीशन होगी दोस्तों, ये स्नैपशॉट इसका कैप्चर हो गया है। अब सपोज करो आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो देखो पहले हम अपनी विंडोज को करप्ट करके चेक करते हैं। ओके, तो हम जाते हैं यहाँ पर विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स फोल्डर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, अब ये हमारी जो विंडोज है दोस्तों करप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको रीस्टार्ट करके चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट नाम से बनाया है मेक श्योर, तो हम इसको करते हैं अब रीस्टार्ट। अब देखो यहाँ पर हमारी विंडोज स्टार्ट नहीं हो पा रही है, करप्ट हो चुकी है, ब्लू स्क्रीन हमारे सामने आ रही है। अब नॉर्मल केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले बात तो जो डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स में डेटा है आपको उसका बैकअप लेना पड़ेगा एंड देन इसके बाद विंडोज को दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपके 2 से 3 घंटे मिनिमम आपको इस केस में लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है तो कैसे चुटकियों के अंदर आपका सिस्टम ठीक होता है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको करते हैं रीस्टार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको मैनुअली बंद कर देते हैं एक बार और दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड इसके बाद आपको बार बार होम की को प्रेस करना होगा, ठीक है। जिस तरह से हम डिलीट की को प्रेस करते हैं बायोस में जाने के लिए, वैसे यहाँ पर आपको होम की को प्रेस करना होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आता है, रोल बैक कंप्यूटर, न्यू स्नैपशॉट, टूल्स, अनइंस्टॉल एंड एग्जिट। तो आपको करना क्या होगा, आपको आना है रोल बैक कंप्यूटर के ऊपर, एंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट नाम से बनाया था, ठीक है। आप चाहें तो इंस्टॉलेशन वाले को भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका लेटेस्ट आपने स्नैपशॉट लिया होगा वहां पर आपको अगर रोल बैक करना है तो फर्स्ट वाले पर हम क्लिक करते हैं एंड देन सिंपल, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा सिस्टम उसी पोजीशन के अंदर वापस एज इट इज आ जाएगा जिस पोजीशन के अंदर हमने इसका स्नैपशॉट तैयार किया था। आपने देखा सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का टाइम हमको इसके अंदर लगा है और सिस्टम हमारा अब रीस्टार्ट होने लग गया है। तो देखा आपने सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हमारी जो करप्ट विंडोज थी वो रिपेयर हो गई है। विंडोज करप्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डिलीट हुए डेटा को वापस लेकर के कैसे आ सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर है मेरी डी ड्राइव है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर काफी कुछ डेटा जो है वो डाल रखा है। कुछ यहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं, थंबनेल्स आप कह सकते हैं वो हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स डाल रखे हैं, ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पर वीडियो है, एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डाल रखी है। एंड सपोज अब मैं यहाँ पर इसे इन 2 चीजों को यहाँ पर कर देता हूं मैं डिलीट, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम जाते हैं रिसाइकिल बिन में और यहां से भी इसे कर देते हैं खाली। अब नॉर्मल केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, डेटा अगर आपको वापस चाहिए तो या तो आप किसी थर्ड पार्टी टूल का यूज करें या फिर आप किसी डेटा रिकवरी सेंटर के ऊपर जाए, वहां पर आपका टाइम और पैसा दोनों ही ज्यादा खर्च होने वाला है। आप अपने इस टूल को ओपन कीजिए, जो भी आपका लेटेस्ट स्नैपशॉट आप इसमें लिया हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर है एक्सप्लोरर, ठीक है। एक्सप्लोरर हमको करना है। अब यहां पर है ओपन वर्चुअल ड्राइव्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो यहां पर हमारी सी ड्राइव थी, डी ड्राइव थी और ऐसे ही 2 वर्चुअल ड्राइव्स हमारी और यहां पर बन गई है, ठीक है। तो वर्चुअल ड्राइव को हम ओपन करेंगे एंड यहां पर देखो ये जो हमारा डेटा था यहां पर आप देख सकते हैं ये भी है। तो इस वर्चुअल ड्राइव में से हम इनको कर लेते हैं सेलेक्ट, कॉपी और हमारा जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां पर जाकर हम इसे वापस कर देते हैं पेस्ट। दैट्स इट, आपका डिलीट किया हुआ डेटा वापस आ गया है, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अच्छा मान लीजिए गलती से आपने अपनी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, फिर क्या होगा उसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर देते हैं एक बार हम फॉर्मेट, क्विक फॉर्मेट एंड फॉर्मेट, ओके। डेटा हमारा बिल्कुल चला गया। अब आप देख सकते हैं कुछ भी डेटा इसके अंदर हमारा नहीं है, ओके। आपको जाना है वापस से आपके टूल के अंदर, देन यहां पर वापस से वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, ओपन वर्चुअल ड्राइव एंड देन देखिए ये है हमारा ओरिजिनल जो हमने फॉर्मेट कर दिया था एंड ये है हमारा डेटा वाला पार्टीशन जो कि इस सॉफ्टवेयर ने स्नैपशॉट बना के रखा था। तो इसको सिंपल हम कर लेते हैं सारा डेटा कॉपी एंड वापस से हम कर देते हैं हमारी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर पेस्ट। That's it, फॉर्मेट हुआ हुआ डेटा भी हमारा कुछ ही सेकंड्स के अंदर वापस आ गया है। एंड नाउ दोस्तों अब मैं अपने सिस्टम को रैनसमवेयर वायरस से इन्फेक्टेड करने जा रहा हूं। आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, मेरी ये डमी पीसी है जिसपे मैं ये सब ट्राई कर रहा हूं, ओके। तो यहां पर है मेरे पास वानाक्राई का रैनसमवेयर वायरस। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट एंड यहां पर वानाक्राई में मैं डबल क्लिक कर देता हूं, ओके ठीक है। तो वैसे तो ये रन हो चुका है, यहाँ पर विंडोज डिफेंडर ने इसको डिटेक्ट कर लिया है बाय द वे। लेकिन अब देखते हैं हमारा ये जो डेटा है ये इन्फेक्टेड हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो वीडियो फाइल्स थी, अब इनका जो टाइप है दोस्तों ये बदल चुका है और इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर हम चेक करते हैं तो वीडियो फाइल था, अब यहाँ पर इसका एक्सटेंशन बदल गया है। अब धीरे धीरे ये वायरस मेरे पूरे सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देगा। तो अब यहाँ पर दोनों तरह की प्रॉब्लम हो गई है, एक तो मेरा डेटा चला गया है एंड यहाँ पर विंडोज के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई है। अब ये ठीक कैसे होगा, अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ओपन करना है हमारा टूल एंड देन इसके बाद आना है इंस्टेंट रीस्टोर के अंदर एंड यहां पर आपको आना है रोल बैक कंप्यूटर। 2 तरीकों से हम कर सकते हैं, एक तो रोल बैक करके पहला ऑप्शन वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एंड यहां पर जो हमने फर्स्ट नाम से स्नैपशॉट बनाया था उस पर क्लिक करेंगे हम एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम रीस्टार्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं विंडोज स्टार्ट होने से पहले आपको
इस सॉफ्टवेयर का लोगो और इसका प्रोसेसिंग दिखाई देता है, ठीक है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि विंडोज स्टार्ट होने से पहले और बायोस के जस्ट बाद में कोई और एप्लीकेशन लोड हो पा रही हो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसा कर पा रहा है। सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो चुका है और एक बार हम जाते हैं दिस पीसी के अंदर एंड देन यहां पर हम चेक करते हैं हमारा डेटा। तो देखो दोस्तों, यहां पर हमारा जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर भी जो अनवांटेड चीजें आई थी वो अब नहीं है। एंड देन यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियो का फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया था ये वापस से अब हमें वापस से मिल गया है, ठीक है, MP4 सिंपल। और इसको अब एक बार हम प्ले भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ओपन विद में जाते हैं एंड VLC में जाते हैं एंड डेटा सिर्फ रिकवर ही नहीं हुआ है दोस्तों, प्लेबल भी है। वीडियो फाइल हमारी प्ले हो रही है और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल ओपन हम कर पा रहे हैं। एंड देन यहाँ पर जो NOC PDF डॉक्यूमेंट है ये भी हम यहाँ पर ओपन कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो हमारा फोल्डर था जिसके अंदर हमारे जितने भी थंबनेल्स है देखो दोस्तों सारे एक्सेसिबल हैं, एक भी करप्ट नहीं है। तो देखा आपने रैंसमवेयर अटैक के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है यूजर डेटा को लेकर के, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप चुटकियों के अंदर उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मन में एक सवाल और उठ सकता है कि कुछ वायरस इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपकी विंडोज के साथ साथ में आपके सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकते हैं। अगर किसी वायरस की वजह से या और किसी रीजन की वजह से ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तब क्या होगा, तब क्या ये सारी चीजें हम काम ले पाएंगे? तो देखो दोस्तों, अब मान लीजिए हम जाते हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिस्टोर एक्स, ठीक है। तो ये इसकी प्रोग्राम फाइल्स है और अब हम क्या करते हैं, इनको हम Ctrl+A करते हैं, ओके। एंड यहां से मैं इनको कर देता हूं डिलीट। कुछ फाइलें डिलीट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी मोस्टली फाइलें डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब सिस्टम ट्रे के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो क्लिक करने से सॉफ्टवेयर हमारा ओपन नहीं हो पा रहा है। एक बार हम प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम रीस्टोर कर देखते हैं तो ये ऐप अब वर्क नहीं कर पा रही है, यानी कि अब ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। अब क्या करेंगे भाई हम? कंपनी ने दोस्तों बहुत आगे तक की प्लानिंग कर रखी है और बहुत ही एडवांस लेवल पर उन्होंने इस जो सॉफ्टवेयर को है वो डेवलप किया है। तो आपको करना क्या है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। एंड वापस से जैसे मैंने आपको पहले बताया था होम बटन आपको बार बार प्रेस करना है, ठीक है। होम बटन प्रेस करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक बार न्यू स्नैपशॉट यहां पर कैप्चर कर लेते हैं। अब सपोज आपने जो लास्ट स्नैपशॉट लिया था उसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और उसके बाद में आपने काफी काम कर लिया है और बैक डेट के अंदर अगर आप रोल करेंगे ना तो वो डेटा आपका चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी इस सिचुएशन के ऊपर न्यू स्नैपशॉट आपको क्लिक करना है, एंटर करना है और इसका हम यहां पर नाम दे देते हैं 2। पहले हमने नाम दिया था 1, अब दे देते हैं हम 2। नेक्स्ट, ओके। ये हमारा स्नैपशॉट अब कैप्चर हो गया है। अब हमको क्या करना है, रोल बैक करना है। तो हम जाएंगे रोल बैक के अंदर एंड देखो यहां पर हमारा ये फर्स्ट है, ये इसने ऑटो बनाए हैं और ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर EFI करप्शन की वजह से या EFI पार्टीशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसकी वजह से अगर आपका सिस्टम बूट नहीं कर पा रहा है ना, तो यहां पर ऑप्शन है रीसेट EFI, इस पर आपको टिक कर देना है और EFI की वजह से जो करप्शन हुआ होगा वो भी ठीक हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्नैपशॉट आपका लोड हो जाएगा, सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर टोटल कुछ ही सेकंड्स का आपको टाइम लगने वाला है। विंडोज नॉर्मल बूट हो चुकी है और एक बार हम जाते हैं सिस्टम ट्रे के अंदर एंड आइकन पे क्लिक करते हैं और ये क्या, सॉफ्टवेयर तो वापस वर्किंग पोजीशन के अंदर आ गया है। सारी चीजें बिल्कुल काम कर रही है और जितने भी हमने स्नैपशॉट बनाए थे वो भी यहां पर आपको शो हो रहे हैं। देखो बायोस आने के बाद विंडोज लोड होने से पहले जो हमने 2 नाम से स्नैपशॉट बनाया था वो भी आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर की फुल कैपेसिटी का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रोज कम से कम एक स्नैपशॉट तो आपको लेना होगा, क्योंकि नियरेस्ट स्नैपशॉट के ऊपर अगर आप रोल बैक करते हैं तो आपका नियरेस्ट डेटा जो भी होगा वो आप रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। विंडोज भी नियरेस्ट होगी आपकी, वो रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप मैनुअली नहीं लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप इस स्नैपशॉट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा टास्क शेड्यूलर ऑप्शन के अंदर, यहां पर आपको आना है ऐड के अंदर एंड देन यहां पर आपको मिलेगा टास्क टाइप। यहां पर आप कर सकते हैं न्यू स्नैपशॉट, ठीक है। अब यहां पर है शेड्यूल टाइप, तो यहां पर मैं रिकमेंड करता हूं कम से कम आप डेली तो करें, बाकी अगर आपके सिस्टम के अंदर स्पेस कम है तो आप वीकली मंथली भी कर सकते हैं, या फिर जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करें तो
ऑटोमेटिक बैकअप हो जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। तो मैं अभी यहाँ पर डेली सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब ये हो। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है एट द फर्स्ट बूट अप ऑफ द डे, दिन में जब भी आप पहली बार अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्नैपशॉट कैप्चर कर ले। तो ये ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगता है, तो इस वाले ऑप्शन को मैं चूज कर लेता हूं। एंड देन इसके बाद यहाँ पर है लॉक द स्नैपशॉट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑटोमेटिक डिलीशन, तो हम यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं, इससे ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं हो पाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हम टास्क दे देते हैं पॉइंट। ठीक है, एंड देन सिंपल ओके पे क्लिक करना है। अब जब भी हम हमारे सिस्टम को दिन में पहली बार स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्नैपशॉट कैप्चर कर लेगा। दोस्तों इस टूल के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो आप जान करके दंग रह जाएंगे।